हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। अब व्यावहारिक प्रयोग हमने बताया था, लेकिन आज उसी को हम समझेंगे कि व्यावहारिक में हम प्रयोग कैसे करते हैं। उसके लिए बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जिसका चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो जल्दी से हो जाओ रेडी, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही मस्त या मजेदार, कुछ भी कह लो, लेकिन क्लास बहुत ही जबरदस्त होगी, ठीक है ना। अब पहले हम क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया है। अब इसमें से मैं पढ़ूंगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर बस बनाए आप दिख रहा है ना, तो बस पर ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन में आपका कि एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। विभिन्न स्थान ये जो आपको दिख रहा है, देखो ABCDEFG, ठीक है, तो ये विभिन्न स्थानों पर ये पहुंची, ठीक है। और कह रहा है कि प्रारंभ की का मतलब है कि शुरुआत की, और ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि वो एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। और आगे लिखा हुआ है कि इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। नीचे दर्शाया गया है कि मतलब कि यही जो आपका चित्र बना हुआ है वही आपका बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि A से D तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बच्चों। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखो पढ़ता हूं मैं। A से D तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अब ये बस थी, मान लो A स्थान पर थी, ठीक है, A पहले ही स्टार्टिंग होता है ना, तो यहाँ से उसने स्टार्ट की और यहाँ तक BCDEFG पूरा घूमकर फिर A पर आ गई थी। वहीं ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसने कहा कि A से D तक जाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये ज्ञात करना है बच्चों। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो A से B यहाँ पर पहुंची, ठीक है, फिर B से C D, ठीक है, मतलब कि D तक पहुंचने में हमें B और C तक पहले बस गई, ठीक है, और उसकी भी कुछ दूरी है, जैसे कि A से B तक पहुंचने में 4170 B, और यहाँ से फिर निकली C तक पहुंची तो यहाँ पर हो गया 3410, ठीक है। फिर C से निकली तो 2160 किलोमीटर, तब जाकर D पर पहुंची। तो इसको निकालने के लिए इसके बीच में A और D की बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर इन तीनों को हम जोड़ लिए तो वही दूरी हो जाएगी फाइनल, वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब इसको ज्ञात करते हैं। देखो ज्ञात करना क्या है, सिर्फ इसी को लिख लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर कितना, पहले A से B तक कितना दूरी गई, यहां से लिख दे रहा हूं मैं, A से B तक, ठीक है, A से B तक कितना हुआ 4170, ठीक है। उसके बाद B से C तक कितना दूरी है इसका, 3410 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अब C से D तक जाएगी, ठीक है, तो C से D तक, C से D तक कितनी दूरी है 2160, ठीक है। अब उसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इससे पूछा कितना है A से D तक की दूरी, तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहीं पर ऐसे ही जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 0 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 0। ये तो आपको ऐड करना, जोड़ करना बहुत ही आसानी से आता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 है। 7 में अगर 1 ऐड करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर 14 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका 4। अब कितना आपका हासिल बचा, 1। अगर आपको याद रहता है, दिमाग में रखे रहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर साइड में लिख लो। अब देखो यहाँ पर इसके आगे जोड़ते हैं, 4, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 4 1 5, 5 1 6, और ये आपका हासिल 1 था, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 4 4 3 7 7 2 9। अब हासिल कोई बचा है, नहीं बचा है, तो इसका मतलब 9 ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9,
और ये किलोमीटर यहाँ पर लिख देंगे। किलोमीटर क्यों लिख देंगे? क्योंकि ए से डी तक जाने की दूरी जो थी वो कितनी थी? 9740 किलोमीटर। यहाँ लिख देंगे कितना? ए से डी तक, बस इतना ही लिख दो, बहुत है। कितनी दूरी हुई इसका? तक की दूरी। चलो यहाँ तक दूरी भी लिख देता हूँ, ठीक है। 9740 किलोमीटर, ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो दूसरा क्या है आपका, कह रहा है कि डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही सवाल है जैसे अभी हमने किया। क्या कह रहा है कि डी से जी तक की दूरी, मतलब हमने यहाँ तक ज्ञात किया था। अब वो कह रहा है कि डी से जी तक की दूरी, डी यहाँ पर है तो क्या करेंगे, पहले डी ई एफ जी इन तीनों को जोड़ लेंगे, हमारा फाइनल आ जाएगा डी से जी तक की दूरी। तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, इसको आप खुद करिएगा। आपको क्वेश्चन लास्ट में स्क्रीन पर बढ़िया से दिखाया जाएगा, आप कर लीजिएगा। नहीं तो आपको नोट्स टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है इसमें? बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ए से जहां तक की ये दूरी तय की है, ए से देखो बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, जी के बाद फिर ए पर गई है, तो ये पूरा जोड़ डालोगे आप, मतलब ये सारा जोड़ डालोगे, जितनी भी दूरी आएगी वही इसकी कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ये आपको समझ में आ गया? ये भी आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये सिर्फ ऐड है, जोड़ना है आपको। ए से फिर मतलब ए से बस चली, फिर ऐसे चलते हुए ए तक पहुंच गई, वही आपको जोड़कर लिख देना है बस, ठीक है। अब देखो उसके आगे कौन सी सवाल है, पूछ रहा है कि क्या आप सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्या है, कह रहा है कि सी से डी तक, सी ये है और डी, मतलब सी और डी, और क्या कह रहा है कि डी ई, डी और ई, मतलब इन दोनों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो क्या हम इन दोनों को घटा सकते हैं दूरियों को? तो देखो क्यों नहीं घटा सकते भाई, कोई भी अगर दूरी है तो क्यों नहीं घटा सकते, अगर हमें दूरी पता करना है तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये छोटी है ये बड़ी है, तो एक काम करेंगे हम इन दोनों में से, सॉरी इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना, तो मतलब हम घटा सकते हैं। पहली चीज ये जानो कि हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें से मतलब डी ई में से सी डी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8140 2160। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6, तो क्या घट जाएगा, नहीं घटेगा। इसका मतलब है यहाँ से हमें एक उधार लेना पड़ेगा। जब यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और 14 में से 6 जाता है तो कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब देखो यहाँ पर कितना बचा था, अब बचा यहाँ पर 0, तो जब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1, तो क्या घट जाएगा, तब भी नहीं घटेगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी होगा, इससे ये क्या करेगा, ये उधार लेगा, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है, ना 8 नहीं बचा भाई, 8 नहीं बचा, यहाँ पर 7 बचा हुआ है ना, क्योंकि ये एक उधार ले लिया था। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा 5980 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसमें से किसमें से, डी ई में से अगर सी डी को घटा देंगे, मतलब इनका अंतर निकालना था, हमने अंतर निकाला तो इतना आ गया, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो भी है, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समय हमें ज्ञात करना है, अभी तक तो दूरी हम ज्ञात कर रहे थे, अब समय ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा है, देखो ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब ये कैसे हम यूज करेंगे इसको देखते हैं।
तो इसमें भी आपका क्वेश्चन है कि जो भी अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन कि ए से बी तक मतलब ए से बी तक जाने में कितना समय लगा हुआ है, ठीक है, इसमें इतना ही दिया है कि ए से बी तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगा इसको, तो ये भाई दूरी इसकी इतनी है, ठीक है, और चाल कितनी है, चाल आपको पहले ही दिया गया था क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में कितना दिया गया था, देखो एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चाल को यहाँ पर रखेंगे और जो दूरी होगी, जैसा कि हमसे पूछा गया है कि ए से बी तक, तो ए से बी तक की जितनी भी दूरी होगी यहाँ पर रखेंगे और चाल जो है यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला रखा है, अब इसको इधर देखते हैं करके। देखो समय लिखता हूं मैं, समय, ठीक है, समय हो गया इतना। अब ये देखो ए से बी तक की दूरी कितनी है, 4170, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4170 और चाल इसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है हम 60 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो साइड में यहाँ पर भी जीरो, ऊपर भी जीरो है, तो क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक। अगर आपको और भी काटना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप भाग कर लीजिए, क्योंकि इसका मतलब भाग ही होता है ना। कैसे, देखो 6 से भाग कर सकते हैं हम, किसमें, 417 में, ठीक है। अब इसको भाग करो, चलो जल्दी से, कितना हो जाएगा, देखो 6 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 41 से ज़्यादा न जाए, क्योंकि अगर हम 4 देखें तो 4 6 से कम है, इसीलिए हमने एक और लिया तो 41 हो गया। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 41 से ज़्यादा न जाए, तो चलो पढ़ते हैं, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42 हो जा रहा है, 6 सते 42 मतलब कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम कितनी बार जाएंगे, 6 छंग 36 तक। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पर 6, अब क्योंकि घटता है इसलिए यहाँ से हमें एक उधार लेना पड़ेगा, उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर 6, तो 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पर कितना बचा था, 3, वेरी गुड। तो ये 3 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 0, चाहे 0 लिखो चाहे ऐसे लिख दो, चलो ठीक है, यहाँ पर 0 ही लिख दो, ठीक है। अब देखो 5, अगर 6 से हम ऐसा भाग करें, गुणा करें कि 5 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो क्या हो सकता है, क्योंकि 5 खुद ही 6 से छोटा है, तो एक काम करेंगे, फिर हम यहाँ से एक अंक उतारेंगे, ठीक है। अब गुणा ऐसा करेंगे कि 57 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 छंग 36 हुआ था, 6 सते 42, 6 आठे 48, 6 9 में 54, 6 10 में 60 हो जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, 9 बार जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 9 में 54 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 5 है, 5 में से 5 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 3। अब क्या करेंगे, तो बच्चों अब यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 69 बचा। दशमलव वाला भाग आता है आपको ना, तो अब थोड़ा दशमलव वाला कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 3, तो यहाँ उतार लेंगे हम दशमलव और दशमलव उतार के यहाँ पर 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब 6 से भाग करेंगे कि 30 से ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। तो 6 पंचे हो जाएगा आपका 30, तो ये हो गया कट के, कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो ये जो आपका आया ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ लिख दो 69.5, यही हो जाएगा टाइम, ठीक है। कितने, ये घंटा है, ठीक है। मतलब कि इसको ए से बी तक जाने में बस को 59.5 घंटे लगेंगे, 69 ठीक है। तो 69.5 घंटे लगेंगे बस को ए से बी तक जाने में। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो इसी तरीके से अगली सवाल है, उसमें कहा गया है कि सी से डी तक की दूरी जाने में कितना समय लेगी बस। तो ये ऐसे ही उसको भी करना है, वो सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, और वो इससे आसान है। ये जो भाग करना है उसमें आपको भाग नहीं करना पड़ेगा। अगर आप करोगे भी
तो आपको दशमलव में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली सवाल अगली नहीं बताऊंगा। और उसकी अगली सवाल सी है, क्या है कि ई से जी तक की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो वही सवाल जैसे हमने यहाँ पर बताया वही सवाल ये भी है। ठीक है, और लास्ट में आपका है कुल यात्रा करने में कितना समय लेगी। तो कुल यात्रा कैसे होगा, पहले कुल यात्रा करने में जितना इसकी दूरी तय की गई है उस दूरी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जितना भी दूरी आएगा उस दूरी को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर रख देंगे और चाल तो आपका 60 किलोमीटर ही रहेगा क्योंकि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर कुल यात्रा में लिया गया समय पूछ रहा है तो इन सब को पहले ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो फिर दूरी जितना है उसको यहाँ पर रख देंगे क्योंकि कुल दूरी अभी पूछ रहा है, और बटे में आपका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुल दूरी। ठीक है, और आपकी चाल बदलेगी नहीं, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ 60 ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका कुल दूरी की जगह पर इसको जोड़कर लिख दोगे, फिर इसको सॉल्व कर लोगे, आपका समय आ जाएगा कि कितना समय इसने लिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे आपको। ठीक है ना बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।